मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। देन ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर यूनिटी के ऑप्शन के अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना है, ईआईडी नंबर डालना है, एप्लीकेंट का जो नाम है वो डालना है, कौन से स्पॉन्सरिंग ऐसी मान लो केबीआईसी तो वो डालना है, स्टेट चूज करना है कौन से स्टेट से है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चूज करके आपको बेसिकली डाल देना होगा। कंप्लीटली भर देना है सभी चीज को इन योर बिहाफ ऑफ आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी अपनी ईटीपी ट्रेनिंग के बारे में भी चीजें जानना, जाके मोस्टली चांसेस रहता है कि लोन अप्रूव भी हो जाएगा। और फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में जाके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज आउट कर लेना है, ठीक है। बाकी जो भी आपका आईएफएस बैंक कोड है, ब्रांच नेम है, वो सब भी आपको अपने पासबुक के आधार पे या फिर जो भी बैंक डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसके आधार पे भर सकते हो। फिर सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको तो दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का लोन ले यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि कैसे आप लोग व्यापार करने के लिए बिजनेस लोन ले सकते हो, जिसको आप लोग जो है पीएमएजीपी लोन के नाम से भी जानते हो। अभी आप देख पाओगे कि हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसका मतलब ये क्लियर है कि आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा से ही बिजनेस लोन को आवेदन करने वाले हैं, बिजनेस लोन को लेने वाले हैं। और इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं कि भाई ये लोन किस लिए मिलता है। तो नॉर्मली पता है ये कि बिजनेस करने के लिए लोन मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर फोकस इस बात पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रोजगार दे सको, और रोजगार भी ऐसा कि अच्छे खासे सैलरी पर आप किसी को काम पर रख सको। तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट है मैक्सिमम वो मिलता है आपको 50 लाख रुपए का और 20 लाख रुपए तक का। मतलब 50 लाख रुपए का सेक्टर जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम करते हो तो 50 लाख तक का लोन इजिली मिल जाएगा, और 20 लाख तक का भी लोन मिल जाएगा अगर आप बिजनेस या सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हो। अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आप देख पाओगे कि अभी जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमएजीपी लोन के तहत मुझे 15,97,000 यानी कि मोटा मोटी 16 लाख रुपए तक का लोन मिल चुका है। और इस पे मुझे जो है 3,90,000 की सब्सिडी मिल रही है। अब आपको क्या सब्सिडी क्या है, तो इतने रुपए तक का जो लोन है ये मेरा माफ हो चुका है। मान लो 16 लाख का लोन है तो तकरीबन 4 लाख रुपए मेरा माफ हो चुका है। मंथली ईएमआई अगर 9% से देखा जाए तो 16,200 की होगी। 15 साल के मुझे ये लोन जो है चुकाने का समय, हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियली के हिसाब से 3 से 7 साल के बीच का समय मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है वो ये सब्सिडी और ये है अमाउंट। तो सवाल उठता है कि क्या आप लोगों को भी यहाँ पे पीएमएजीपी लोन के तहत मिल सकता है सारा लोन और सब्सिडी भी मिल सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा, इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इससे पूरी जानकारी बताऊंगा कि किस तरीके से लोन का आवेदन किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको लोन ले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। एंड वीडियो लाइक कर रहे हो तो प्लीज अभी से वीडियो को लाइक करके शेयर करके कॉमेंट्स में यस लिख के बताना है कि हाँ भैया मुझे भी जो है बिजनेस लोन चाहिए और मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन लेना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा की पीएमईजीपी लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ खैर मैंने तो बहुत चीजें जानकारी बताई दी है कि भाई यहाँ पे लोन दिया किस लिए आ रहा है। जाहिर सी बात है जो भी लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं अच्छे रोजगार की तलाश में बट उनको नहीं मिल पाता, तो एक तो ये हेल्प करना है। दूसरी चीज की यहाँ पे जो है स्कोप वगैरह की यार मैं बात कर लूं तो भाई देखो यहाँ पे स्कोप काफी हाई है और लोन मिलने का चांस भी काफी हाई है। किसी भी परिवार से एक व्यक्ति इस लोन को ले सकता है और किसी तरीके का व्यक्ति जो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि पैसा लेकर कभी वापस ना करने वाला व्यक्ति ना हो, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो एज के हिसाब से देखा जाए तो 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति ले सकता है। बेनिफिशियरी जब भी अपनी वो बनाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट याद रहे कि 8वीं क्लास से ऊपर वो पास होना चाहिए। और कॉस्टिंग जब भी करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कम से कम 10 लाख का होना चाहिए और 5 लाख का ऊपर कम से कम बिजनेस सेक्टर के हिसाब से। बाकी प्रोडक्शन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। और नोट करने वाली बात जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, बेनिफिशियरीज को चूज कर लेना है। अब सबसे अहम सवाल कि भाई सब्सिडी कैसे मिलता है, तो सब्सिडी में यहाँ पे 2 कैटेगरी है। एक तो होता है प्योर जनरल कैटेगरी, जैसे कि मान लो जो अंडर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिर्फ जनरल, इसमें महिला इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं। तो जो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए जो मैक्सिमम सब्सिडी है 25% तक की, वो भी अगर वो गांव के इलाकों से आते हैं। अगर शहर के इलाकों से आते हैं तो उनकी केस 15% तक की सब्सिडी है। लेकिन अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी PWD या वुमेन भी हो तब आप लोगों को जो है स्पेशल कैटेगरी में आप लोग आ जाते हो और इसके अंदर आपको मिलेगा, अगर शहरी इलाके से हो तो मिलेगा 25% तक की सब्सिडी और गांव इलाकों से आते हो तो आप मिलेगा 35% तक की सब्सिडी। तो आपके सामने जो ये रिपोर्ट रखी गई थी ये इसी के बिहाफ पे आप लोग देख सकते हैं। और बाकी सिक्योरिटी और एसेट क्या है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। अब सब बात की एक बात की भैया जानकारी तो ले ली है, अब लोन कैसे आवेदन करेंगे, क्योंकि लोन आवेदन पे सब कुछ टिका हुआ है। तो इसके लिए आपको करना है, जाना है URL पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है KVIC
online.gov.in इतना कीवर्ड डालोगे तो आपके सामने पीएमईजीपी का सेक्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। देन ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर यूनिटी के ऑप्शन के अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना है, ईआईडी नंबर डालना है, एप्लीकेंट का जो नाम है वो डालना है, कौन से स्पॉन्सरिंग ऐसी मान लो केवीआईसी तो वो डालना है, स्टेट चूज करना है कौन से स्टेट से है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चूज करके आपको बेसिकली डाल देना होगा, कंप्लीटली भर देना है सभी चीज को इन योर बिहाफ ऑफ आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी अपनी ईटीपी ट्रेनिंग के बारे में भी चीजें जानना, जाके मोस्टली चांसेस रहता है कि लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। और फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक में जाके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज आउट कर लेना है, ठीक है। बाकी जो भी आपका आईएफएस बैंक कोड है, ब्रांच नेम है, वो सब भी आपको अपने पासबुक के आधार पे या फिर जो भी बैंक डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसके आधार पे भर सकते हो। फिर सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, प्रोजेक्ट समरी को भी अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट को भी अपलोड करना होगा, आधार कार्ड को भी अपलोड करना है और फाइनली हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निकल सर्टिफिकेट को अपलोड करके पीएमएजीपी स्कोर कार्ड को कंप्लीटली फिलअप करके फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। और यही आपका अंतिम चरण था। इसके बाद जो आपने फॉर्म पूरा भरा है उसका प्रिंट ले सकते हो। इसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको संभाल के रखना है। ये दोनों चीजों को संभाल के रखने के बाद आपको जो है अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जो भी विजिट करोगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्बर्सेबल प्रोसेस के बारे में पूछना है कि लोन हमें हमारे पास कैसे, मतलब हमें लोन अब कैसे मिलेगा, मतलब बैंक खाते में हमारा पैसा कैसे आएगा। ये सारी जानकारी इसके माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी। होप सो वीडियो पसंद आई हो।